शंकर कर कहाँ न माना, मैं शंकर कर कहाँ न माना, निज अज्ञानो राह पर आना, मैं शंकर कर कहाँ न माना, मैं शंकर कर, मैं शंकर कर कहाँ न माना, मैं शंकर कर कहाँ न माना। सती माता बहुत व्याकुल है, बहुत परेशान है सती मैया। और सती मैया इतना परेशान है, कहती है शंकर जी के पास गई और भोलेनाथ ने कहा सच सच बताओ, झूठ नहीं बोलना, क्या करके आई, कैसे परीक्षा लिया। सती मैया ने विचार किया झूठ बोलने से सब बढ़िया बन जाएगा। सती मैया ने झूठ बोल दिया, भोलेनाथ से कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन्हु प्रणाम तुम्हारी हराई। स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, मैं सच कहती हूँ, मैं ना प्रणाम करके आई हूँ। अरे आपकी बात मैं क्यों नहीं मानूंगी, आप कहिए और मैं ना मानूं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं प्रणाम करके आई हूँ, बस चली आई हूँ। और जैसे भोलेनाथ ने इतनी मीठी मीठी बातें सुनी ना, भोलेनाथ जी समझ गए कुछ तो गड़बड़। तब शंकर क्यों धरे ताना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती कीन सी ताकर वेसा, सती कीन सी ताकर वेसा, शिव गुर भैरव विसा विशेषा, सती कीने सी ताकर वेसा, कीने सी। भोलेनाथ ने एक बात कह दिया, विचार किया भोलेनाथ ने कि जाओ अब करो सती सन प्रीति, मिटाई भगति पथु होई अनीति, हो जो अब करो सती सन प्रीति, जो अब करो। निवेदन है आप लोगों से कि मंच पे नहीं आएंगे आप लोग। आप लोग जो दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं सामने से चढ़ाइए, जो प्रसादी आप लोग चढ़ाना चाहते हैं वो भी सामने से ही चढ़ाइए। लास्ट में यदि आप लोगों को दान दक्षिणा करना भी है तो आप लोग लास्ट में आ सकते हैं, मना ही नहीं है बाद में। और एक निवेदन आप लोगों से करूं कि आरती करने के समय सामने नहीं खड़े हुआ जाता है, आप लोग इधर इधर आ जाया करिए, साइड साइड, क्योंकि कैमरा चलता, जब आप ही अपनी पीठ सामने दिखाओगे तो कैमरा काहे को लगाया जाता है। ये बुद्धि नहीं लगाते हो क्या आप लोग? 50 बार इशारा करना पड़ता है, इधर इधर इधर। अब की बात बता दिया। बोले सावरे सरकार की, उमापति महादेव की जय।
भगवान भोलेनाथ जी ध्यान धर के देखे, सती माता ने झूठ बोल दिया। सती मैया झूठ बोलती हैं कि मैं केवल प्रणाम करके आई हूँ। भोलेनाथ समझ गए यदि अब मैंने सती से प्रेम किया, सती को अपनी पत्नी मान के रखा अपने पास, तो मेरी भक्ति की अनीति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं रामचंद्र जी को पिता समान मानता हूँ, मेरे आराध्य देवता है रामचंद्र जी। बोली सारे सरकार की जय। तो मेरे भैया सती मैया को आज, सती मैया के सच को पहचान लिया भोलेनाथ ने। भोलेनाथ ने विचार किया यदि अब प्रेम करूंगा तो अनीति होगी, क्योंकि मैं भगवान राम जी को आराध्य देवता मानता हूँ, पिता समान मानता हूँ, तो सीता माँ तो मेरी माँ ही हुई ना। और यदि बहुरिया माँ के कपड़े पहन ले, सास के कपड़े पहन ले, तो लड़के को अच्छा नहीं लगता है। यदि किसी की पत्नी अपने सास के कपड़ों को पहने तो वो भाव पत्नी वाला नहीं आता। बहुरिया को कभी सास के कपड़े पहनना ही नहीं चाहिए। सती माता ने तो बताओ सीता माता का भेष बनाया। भोलेनाथ ने विचार किया अब कुछ भी हो अब नहीं करेंगे, इनको पत्नी करके नहीं रखेंगे। भगवान भोले बाबा प्रण कर लिए, बोलना बात करना बंद कर दिए, आंखों को बंद कर लिए। यद्यपि सती माता ने बहुत पूछा, स्वामी कौन सी प्रतिज्ञा आप ले लिए, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे, आप कौन सा प्रण ले लिए बाबा मुझे बताइए। लेकिन भोलेनाथ ने नहीं बताया। 87,000 साल बीत गए, भोलेनाथ तपस्या में बैठे रहे। बीते संबत सहत 87 तजी शंभु तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 साल बाद भोलेनाथ ने जब समाधि को त्यागा और राम नाम का उच्चारण किया, सती मैया ने देखा स्वामी जगे हैं। यदि आपको पता लग जाए कि मुझसे कोई नाराज है तो उसकी कमजोरी को ढूंढ लेना चाहिए ना। उसकी ये कमजोरी, यदि उसको जो ज्यादा पसंद है वही आप उसके सामने करिए। जो उसको ज्यादा पसंद है वही उसको उसके सामने करेंगे तो वो आपकी तरफ फिर से आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है। अब भोलेनाथ जी को राम जी का नाम बहुत प्यारा है। भोलेनाथ तो राम नाम के आदि हैं। सती माता को पता है कि राम का नाम लूंगी, राम की कथा सुनूंगी तो मेरे स्वामी मुझसे बात करेंगे। सती माता गई स्वामी से कहने लगी, स्वामी मुझे आप ना राम जी की कथा सुनाइए, जो मुझसे गलती हुई क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे रामचंद्र जी की कथा को श्रवण कराओ। जैसे सती माता ने ये बात कही, भोलेनाथ जी ने विचार किया कि सती जी को मैं कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन सती जी को कथा सुनाऊंगा तो अपने साइड में बिठाकर नहीं, क्योंकि पति के बाएं अंग की तरफ पत्नी का स्थान होता है, पति के बाएं अंग की तरफ पत्नी का स्थान होता है। तो भोलेनाथ ने विचार किया कि सीता को तो मैं माता, सीता माता को तो मैं माता मानता हूँ, राम जी को पिता समान मानता हूँ, और मेरी सती ने सीता का भेष बना लिया तो जैसे सीता माता उस प्रकार मेरी ये माता हो गई। तो मैं कथा तो सुनाऊंगा लेकिन मैं अपने बाईं तरफ बिठा करके नहीं, बल्कि आपको अपने सामने बिठाकर कथा सुनाऊंगा। भोलेनाथ जी ने कथा सुनाई तो बाईं तरफ कथा बिठा करके नहीं सुनाई, सामने स्थान दिया भोलेनाथ ने। भोलेनाथ जी कथा सुनाते रहे, पर सती माता कथा सुनती रही। थोड़ी देर बाद फिर गलती हो गई। माता सती का जो दिमाग था ना, जो नजरें थी, वो आसमान में पहुंची। जब आसमान में पहुंची तो आसमान में क्या देख लिया माता सती ने? आसमान में मैया सती ने क्या देखा कि सती बिलो के व्योम विमाना, बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना। जात चले सुंदर विधि नाना,
गाती चली सुंदर विधि नाना, गाती चली सुंदर विधि नाना, सती बिलो क्यों व्योम विमाना, सती बिलो क्यों व्योम विमाना, गाती चली सुंदर विधि नाना, गाती चली सती माता का जैसे दिमाग भटका, ऊपर नजर गई और ऊपर क्या देखा, विमान जा रहे थे। सती बिलोके व्योम विमाना, और जैसे माता सती ने विमानों को देखा, कथा से मन फिर भटक गया उनका। और जैसे कथा से फिर मन भटका, फिर गलती कर दी ना, कह रही स्वामी ये आसमान में विमान कहाँ को जा रहे।